जब जैज़ी बोलता है आप सब देखते हैं सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आपके लिए आपका फेवरेट शो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर, आपका अपना जैज़ी, यारों का यार। जी हाँ, यारों के यार में दोस्त आते हैं, दोस्त वो जो अपने हैं, पराए बिल्कुल भी नहीं हैं। और नाज़रीन, आपके फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया, इतना अच्छा फीडबैक देते हैं हमें आप लोग कि शो मज़े का लग रहा है, आपको हमारे गेस्ट अच्छे लगते हैं, हमारी हेल्थ की बातें आपको अब इंजॉय करते हो। आज की जो मेरी गेस्ट है ना, आप उनकी बातें कभी भूल नहीं पाएंगे। शी इज़ वेरी बबली, वेरी नेचुरल एंड वेरी रियल टू हार्ट। या जो बात करती हैं कमाल करती हैं, दिल की डंके की चोट पे बात करती हैं। सच बोलना उनका मंत्रा है और आवाज़ उनकी सुपर से बहुत ऊपर है। बहुत ही खूबसूरत आवाज़ की मालिक, एक शानदार फैबुलस सिंगर ऑफ पाकिस्तान जो अब होस्टिंग भी कर रही हैं आजकल काफ़ी। सो लेट्स इनवाइट द वेरी ओन, द वेरी ब्यूटीफुल सुमन शेख। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज तो बहुत प्यारी लग रही हैं आप यार, आप भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। हाँ, ईद के आसपास और बड़ा मज़े का स्टूडियो, वैसे हैप्पी हो गई हूँ। एग्जैक्टली, हमने बनाया था कि लोग आए तो खुश हो यहाँ पर आके। तो ये प्रोग्राम है यारों का यार विद जैज़ी, और इसमें सिर्फ हम वो ला रहे हैं स्टार्स जो कि हमारे दोस्त हैं। तो मुझे आप बताएं, लाइफ कैसी जा रही है, पहले ये बताएं। लाइफ कोविड में तो बड़ी डिस्टर्ब है। हाँ, वो तो है, लेकिन उसके बाद क्योंकि हम लोग वैसे रोल मॉडल्स हैं, आप भी, हाँ, हम भी, बिल्कुल, तो हमने बताना है कि मुश्किल से कैसे लड़ा जाता है और खुश रह के लड़ना चाहिए। और अगर आप सैड होंगे तो आप अपनी सेहत ख़राब करेंगे, तो इससे बेहतर है कि आप हैप्पी रहें, मुस्कुराते रहें। और आप मुस्कुराते रहेंगे तो आपको मुस्कुराने की आदत हो जाएगी और आपको फीलिंग वेल, मज़े की अच्छी आएगी। बिल्कुल सही। अब मुझे बताएं कि कुछ लोग मेरे शो में आते हैं सिर्फ गेस्ट बनकर, आते हैं चले जाते हैं, हमको अल्लाह हाफिज़ कर देते हैं। कुछ लोग आपकी लाइफ का, दोस्ती का हिस्सा बन जाते हैं, और आप उनमें से एक क्यों बनी है? ऐसा क्या है आप में? ऐसा यूँ है कि मुझे ना वो हर किसी को ना जो मुझे अच्छा लगता है ना, हाँ, उसकी हर चीज़ को देखती हूँ और उस पर कॉमेंट्स करती हूँ और उसको करती हूँ। ये जो अपनापन है ना आपका, ये आपके लहजे में भी आता है ना। फौरन मैं बता देती हूँ ये शर्ट कहाँ से लिया। बिल्कुल सही बात है, ये जूते अच्छे लग रहे हैं। एग्जैक्टली, कहाँ से हम भी लें ये। हाँ, तो फौरन मुझे जो अपने मिजाज का मिलता है, नहीं, आप बिल्कुल स्पॉन्टेनियस होती हैं, नेचुरल होती हैं, और बात शर्ट से कर देती हैं। करनी चाहिए, देखिए अगर अच्छी बात है, ऐसी बात नहीं करें जिससे किसी का दिल दुखे। हाँ, सही कह रही। तो लेकिन जहाँ पर आपको लगता है कि कोई बहुत गलत करा तो गलत को बोल दे, गलत है, ये भी बहुत अच्छी बात। वो फिर दिल नहीं रखें। चंद लोगों में खासा होता है ऐसा, है ना? मैंने सुना है आपके बारे में कि आप बहुत डंके की चोट पे सच बोल देती हैं और आप घबराती नहीं हैं। ये बाय डिफॉल्ट है? ये आपका स्टार है। ये मेरा शायद कैंसर हूँ। हाँ। तो उसके अलावा मेरा ये है कि मैं बोल इसलिए देती हूँ कि मैं सिर्फ अल्लाह से डरती हूँ। एग्जैक्टली। और मुझे अल्लाह पे यकीन है, जब अल्लाह ने कहा है कि सच बोलो तो बोल देना चाहिए। बिल्कुल सही। हाँ, उस जगह झूठ बोल देती हूँ मैं जिससे किसी का दिल खुश हो, हाँ, जिससे किसी का नुकसान ना हो। ना, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और ये स्माइल भी डिफॉल्ट है। हाँ, ये हंसते रहना है, वो कहते हैं ना, बस यही बुराई है कि जिससे गुस्से भी होती है उसके सामने भी हंस पड़ती है। हाँ, नाइस नाइस, बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे ही है हमारी सुमन शेख। ऐसी ही हूँ। सुमन बचपन कैसा? बहुत शरारती, बहुत शरारती। sure. मेरे ख्याल में जितनी ज़िंदगी में एज अ फीमेल मैंने शरारतें की, किसी और लड़की ने नहीं की होंगी। मैंने हर तरह की गेम भी खेली है, और जब मेरे माशाल्लाह 5 भाई थे तो भाई बराबर ही थे, एक 2-2 साल का डिफरेंस था। तो ये होता था कि मैं उनमें जब छोटी थी तब तो थोड़ी सी बड़ी थी, भाई कहते अम्मा इसको कहीं घर बैठा कर, अब दोस्त कहते बड़ी हो रही है इसको ना लेकर आया। ये होता है, एक दौर में ऐसा हो जाता। तो मैं कहती थी क्यों, मैं दोस्त हूँ तुम्हारी, मैं तो चलूँगी। क्रिकेट साथ खेलनी है, गिल्ली डंडा साथ खेलना है, बैंटे साथ खेलनी है, पतंगबाजी साथ करनी है, घोड़सवारी करनी है, साइकिलिंग करनी है, बाइक चलानी है। उन्होंने कहा नहीं अम्मी, गलती से ये लड़की पैदा हो गई है। सही। हम कोई नाम लेते हैं ये आगे खड़ी हो जाती है, मैं करूँगी। तो ये मेरा बॉयज़ के साथ टॉम बॉय टाइप आपके अंदर आते थी, है ना? हाँ, बहुत ज़्यादा। अभी भी वो मुझे खुद को फील होता है कि मैं लड़की हूँ यार, कई जगह का जब कोई मुझे कहता है ना मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन, एकदम से मैं करती ये अदाएं जो है ना आपकी, ये जानलेवा बन गई हैं एक टाइम। सॉरी, मुझे याद आ जाता है, मैं तो यू नो कुछ अर्से पहले वी वर जस्ट ट्राइंग टू मेक अवर शो प्रोमो। तो मुझे कहा प्रोड्यूसर ने कि क्या बनाएं, मैंने कहा देखो वो जो सुमन है ना, उनकी बातें और अदाएं बेस्ट थी, उनसे स्टार्ट करो। वो भी इतना अच्छा चला प्रोमो हमारा कि वो लोग बहुत पसंद करते हैं। अच्छा, हमारी बातें ऐसी होती है क्योंकि हम लोग पर्सनली भी चले जाते हैं और हमारी पर्सनल लाइफ वैसे ही लोगों के सामने। एग्जैक्टली। तो वो फिर डिस्कस करने में मज़ा आता है। मज़ा आता है। गाने आपके बड़े शानदार होते हैं। इसका ज़रा बताएं, म्यूज़िक का बताएं, म्यूज़िक कब स्टार्ट किया ऑफिशियली?
म्यूज़िक मुझे ना बचपन में शौक था, मतलब वो हर सिंगर को होता है कि वो उसके जीन्स तो होते हैं ना। शौक था, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि सिंगर बनूंगी, और ऐसा सोच हमारी फैमिली में कोई सोच भी नहीं सकती। ठीक है। मतलब मैं अगर किचन में गुनगुना रही हूँ ना, तो ताया वो घर पर आ गए ना, तो उन्होंने तो जैसे वो बर्तनों की भी आवाज़ नहीं आनी, चाय बना रहे हैं तो वहीं रुक गए। मैं तो किचन में हूँ ही नहीं, चुप करके, पता नहीं कौन गुनगुना रहा था, मैं नहीं थी। और सर तो ताए ने बैठ कर कहना, अच्छा गा कौन रहा से, पता नहीं भाई मैं ना आवाज़ मैंने, अच्छा तेनों गाना आंदा उस गायकी का? हाँ जी ताया जी सुना। तो सुनाने लगना, तैने ना ऐसा कर केसट से रिकॉर्ड कर, तेरा रेडियो तो गाना चलाना। सेकंड डे मैंने रिकॉर्ड कर लिया। मैं कहते जुत्ती उतारा मेरा मुंह दबाना। तो इसके एकदम से मैं चुप हो गई, कहते तू ही गाती है ना, आइंदा मैं तेरे मुंह से आवाज़ ना सुनूं गाने की। वाह। किसको सुनती थी आप उन जमाने में? मैं ज़्यादा लता को। कुछ लता का आने देना, एक लाइन लता की, एक लाइन आने दें। कोई फेवरेट का दिल के पास जो उसने मुझे कही थी गाना, आप दूरी ना रहे कोई भी, तो आपने शायद किया था। चलें, लता जी का गाना है, लगी जा गले वाह, से फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से है। क्या बात है, इमोशन विद एक्सप्रेशंस, बहुत आला। लता जी मेरी फेवरेट रही, और उसके बाद टू बी ऑनेस्टली मैंने मैडम मूरजा को बहुत कम सुना था। हाँ, उसके बाद मैं सुनती थी बहुत कम उम्र में, मीन्स कि आप 11 ईयर ओल्ड की एज में मैं मेहदी हसन को सुनती थी। खासा। और मुझे समझ नहीं आती थी, पॉकेट मनी जमा करती थी और उसमें से ना कैसेट्स ले आती थी, ठीक है, लता की और मेहदी हसन की, तो सुनती थी। तो मेरी अम्मी कहती थी इसके अंदर कोई बाबों की रूह है, हाँ, एक की सुनदी साडा भी सिकन खांदी है की सुनदी है। अच्छा सुनने मैंने, उसके बाद ये हुआ कि जब कभी पतंगबाजी के बड़ा शौक था मुझे, पतंग उड़ानी, तब भी गाने गाने, तब पता चलता मुझे तो मार खाएंगी अब करो, तो नहीं तू मैंने ही गालियाँ पाएंगी, खुद भी खाएंगी। तो मैंने कहना चला यार मम्मी क्या है, अब्बू तो घर पे नहीं, अब तो खाने दूँ क्या है। तो मतलब स्कूल में कभी पार्टिसिपेट कर लेना, नात में, गाने में, कोई अवार्ड मिलना तो वो बाहर दोस्तों को देना। हाँ, ना घर जाएगा, मैं क्या कहूँगी क्या कहाँ क्या मिला है। एक दफ़ा मुझे याद है कि ना, एक हमारे साबिका जो रही हुकूमत, उनमें से कुछ लोग आए स्कूल में, तो उन्होंने कहा कि बच्चों को कुछ सवालात पूछे। मतलब बहुत ज़्यादा क्राउड था स्कूल का। मैं मुल्तान से मैंने तालीम हासिल की, चावुड स्कूल में थी मैं, 5th क्लास में थी। तो उन्होंने एक सवाल पूछा, तो मैंने जवाब दिया, बहुत सारे लोगों ने दिया, मैट्रिक की लड़कियों ने भी दिया, बहुत सारे, वो मेरा आंसर ठीक है। उन्होंने कहा गाती नहीं, मैंने कहा जी गुनगुनाई। तो उन्होंने 10,000 उस दौर में मुझे गिफ्ट दिया। तब मैंने पकड़ के करी, मैंने वो कहेंगे कहाँ से लेकर आई, क्या कहूँ मैं क्या कहूँ। मैडम कहती ना बताना कि गाना गाया मैंने, सवाल का जवाब दिया। तो इतनी मतलब बचपन था, तो मैंने कहा मैडम अच्छा 2,000 दे दें, बाकी आप रख लें। ओह माय गॉड, वो खुश होंगी बहुत, इतने अच्छे स्टूडेंट्स कहाँ से आ गए। मैं क्या, मेरे अबू ने मारना है, कहना कहाँ से पैसे लेकर आई हो इतने सारे। तो ये तो मैं कहूँगी इनाम मुझे मिला ना उसका, तो आज भी सोचती हूँ मैं कि मतलब यार एक सवाल किया तो वक्त का धारा बह गया और फिर आप सुमन शेख बन गए। ये हुआ कि बस बैड लकी हुई कि पेरेंट्स की डेथ हो गई। ओह अच्छा, बहुत छोटी एज में मम्मी पापा की डेथ हो गई। हमें नेचुरल डेथ थी वो, क्या हुआ? हार्ट अटैक हुआ। अब्बा को हार्ट अटैक हुआ, 1 साल बाद अम्मा को हो गया। 1 साल। लेकिन उसके बाद फिर आपने अपनी जो लाइफ थी, फिर मैं वैसे ब्यूटिशियन थी। ओके, मुझे बताया हाँ, और डिज़ाइनर थी। उसके अलावा जब मुझे कुछ समझ नहीं आया, मास्टर ने जीने नहीं दिया। हाँ, बहुत कम एज थी, और कभी वो दुनियादारी का नहीं पता था, वो सैलून चला रहे थे बहुत अच्छा। लेकिन उसके बाद बहन भाई कुछ छोटे थे, बड़ी सिस्टर की शादी हुई थी, तो सिंपल इज़ दैट अपनों ने भी बहुत तंग किया, कि इतना तंग किया, सब कुछ छिन गया, बिजनेस सब कुछ मेरा ख़त्म हो गया, जीने का कोई रास्ता नहीं था।
तो एक दिन ऐसे ही मैं वॉक करते हुए गुनगुना रही थी अच्छा। और गुनगुनाते हुए रो रही थी। ओह। और सॉन्ग था ना कोई उमंग है, कटी पता नहीं। ना कोई तरंग है, मेरी जिंदगी है क्या वाह। एक कटी पतंग है। तो इसके जो बोल था ना, एक बार कट के ऐसे आकाश से गिरी मैं, तो मैं ना रोने लग गई। तो कानों में हैंड फ्री थी, तो मैं रोते रोते ना साइकिलिंग करते ना जिम में मैं उस पर सर रख लिया। तो मुझे नहीं पता कि वो टाइम आउट था, कोई भी नहीं था। एक खातून पीछे बैठी बड़े आराम से मुझे सुन रही है। उन्हें आगे मेरे शोल्डर पे हाथ रखा तो मुझे बड़ी ना एम्बेरसमेंट हुई। तो मैं ना रोते रोते मैंने कहा जी, कहती बहुत प्यारी आवाज़ है आपकी। मैंने कहा थैंक यू सो मच। मैंने जल्दी से, मैं बाया पहनती थी, मैंने अबाया पहना अपना। कहती है बात तो सुनिए, आप तो बात ही नहीं सुन रही। मैंने कहा जी मैं किससे बात करना सुन। और मुझे शर्म आई कि मुझे रोते हुए देख लिया इसने। अनार भी थी यार, मुझे रोते हुए देख लिया इसने, और ये पता नहीं कब से बैठी देख रही है मुझे। अच्छा मैं चलती गई तो कैंट का एरिया था। कैंट में मेरा सैलून और उसी के ऊपर मेरा वो था अपार्टमेंट था। ठीक है। तो मैं चलती कि वो खातून पीछे पीछे आती है। वाह। मैं मुड़ के देखते, मैंने कहा ये लड़कियाँ वाह करने वाली औरत तो नहीं है। अच्छा मैं तेज़ी दूध पढ़ती जब घर पहुंची हूँ ना, तो वो लड़की औरत भी मेरे घर के पास ही ना 7 वाली गली में मुड़ गई। मतलब उनका भी सैलून था और मेरा भी सैलून था। उन्होंने देखा ओहो ब्यूटीफाई की ऑनर आएंगे। सेकेंड डे मॉर्निंग में 2 मग चाय के लेके वो मेरे घर टुक टुक करती आ गई। हेलो सुमन। मैंने कहा आप फिर आ गई मेरे घर, क्या लेने आई है यहाँ पे? कहती यार मैं भी ब्यूटिशियन हूँ और ये 7 वाला पार्लर मेरा है। अच्छा चले साथ आई बैठी, आकर बैठी। कहती तुम रो क्यों रही थी? मैंने कहा प्लीज़ ये मेरी पर्सनल मामला। कहती मैं ड्रामा एक्टर हूँ, पीटीवी पे काम करती हूँ। अच्छा वो जैसे पासिंग रोल वगैरह। यार आपको पीटीवी पे लेकर चलूँ? तो क्योंकि उन दिनों मैं इतनी डिप्रेस थी, तो एक जिसे कहते हैं मुआशरे से नाराज़ थी, अपनों से नाराज़ थी। मैंने उतारे बुरखे शुरखे, ये हमारे ये सही स्टोरी लग रही है। और मैं उठी और मैं गई हूँ, जैसे गई हूँ। उन दिनों में ना मैं ना तारिक जावा साहब अपना स्क्रिप्ट लेके बैठे हुए थे बेआवाज ड्रामे का। अच्छा। बड़ी सी डरी लोगों को दी। यानी कि आपने एक्टिंग से स्टार्ट किया? यस ड्रामा। उन्होंने कहा कि आप ड्रामा, तभी आपके एक्सप्रेशन शानदार हैं। आप ड्रामा करेंगी? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा कहते ये एक लाइन तो बोल कर बताएं एक्सप्रेशन के साथ। वो थोड़ी दुखी सी थी। तो मैंने वो बोली ना, कहते ये आप इसकी मेन लीड आप करेंगी। वो राइटर कहते कि मेरा ड्रामा ये लड़की करेंगी। तो ठीक है। वो रमज़ान शरीफ ही था। और BZD यूनिवर्सिटी के बाहर मुझे पता मेरा रोज़ा था और मैंने पहला शूट किया और मैं गिर गई और मुझे पता नहीं चला। बट मेरा वो गाना ड्रामा बहुत अच्छा हुआ। 2 एपिसोड का था, जैसे जोक्स राइकी के नाम से। बेआवाज़ था, खुदा की लाठी बेआवाज़ होती है। वो किया, उसके बाद फिर मुझे स्क्रिप्ट फ़ौरन ही मिल गया करनी भरनी। वो बड़ा एक सैड सा और तशद्दुद होता है लड़की पे, शौहर और सास का वो लगा। फिर मुझे एक मजाकिया मिला, मजाहिया रोल मिला मुझे, चढ़दा बेस्ट, ज़रूरत है रिश्ता, ये ड्रामे मिले। फिर मैंने कहा मेरे अंदर कुछ था यूँ है, मैंने गाना है। अब आई गई हूँ फिल्म में, मैंने गाना है। आवाज़ तो अच्छी थी। तो उसके बाद वो मेरी दोस्त को मैंने कहा आपको मुझे ना गाना गाना है। कहती अच्छा मेरी बेटी सीख रही है आर्ट्स काउंसिल, चलोगी? मैंने कहा हाँ आर्ट्स काउंसिल चलेगी। आर्ट्स काउंसिल की क्लास लगी हुई है, वो टीचर सिखा रहे हैं सबको। मैंने जोगर पहने हैंड फ्री लगाई है, बड़ी फंकी सी है। कहते पाँव सीधे करके बैठो। कहते बदतमीज़ बंदा, लड़की को जो कह रहा है। खैर मैं बड़ी एहतराम से बैठ गई, खुद ना हैंड फ्री लगा के झूम रही हूँ। कहते आप ये फ़ोन बंद करें, यहाँ पे क्लास चल रही है। अच्छा चलो चलती रहे क्लास। सही। कहता बेटा आपने गाना गाना? मैंने कहा मुझे शौक है। कहते चले क्या गाएंगी आप? कुछ सुनाई अपनी आवाज़ में। मैंने कहा हाँ सुन। मैं बड़े आराम से बेतू का सा करके जा उड़ जा ले जा चिट्ठी मेरे ढोले दी कबूतरा तक करके कॉर्ड्स रखे हैं। मैं टक चुप। गाए आपका सुर ये दूसरा कला बन रहा है। मैंने कहा अच्छा मैं गा, इसको बंद करें। अच्छा दस ढोल सजनो कली मर जाऊं, रिकॉर्ड रख दिया। तो सर इसको बंद करेंगे तो गाऊंगी ना मैं।
तो दुनिया इसी के साथ गाती है, तुमने कोई नया म्यूजिक लॉन्च करा? मैंने कहा मैं नहीं इसके साथ गाऊंगी, मैं ऐसे गाऊंगी। और वो मैंने कहा ये क्या बड़े में गोल गोल से वो तबले पड़े हुए थे और वो बजने शुरू हो गए, तो मैं तो देख के लिटरली आंसुओं के साथ रोने लगी, यूँ करके बैठ गई, यूँ 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 कर रही हूँ। मैंने नहीं गाना, मैंने कहा। कहते क्यों? मैंने उससे जोकर करना, मैंने कहा मैंने नहीं गाना। ओह माय गॉड। मैंने कहा ये आप ये बंद करेंगे तो गाऊंगी, मैंने इनके साथ नहीं गाना। मैंने कहा अच्छा चलो बैठो, आप वैसे गाओ। उन्होंने गाना सुना मुझसे, कहते अब आपने ये आ लगाओ, सा में सा लगाओ, कहते सा के साथ सा, मतलब सारी क्लास में लगे। हाँ, उन्होंने फिर 1 मंथ मुझे ना सारे गम पादा नहीं सब लगाया ना, ओ सुर तो ऐसे निकलते हैं। सही। फिर मैंने उसको एक्सेप्ट किया, मीन्स कि उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया, तो मैंने गाना शुरू किया। पहले गाना कब आया आपका लॉन्च हुआ ऑफिशियली? ऑफिशियली गाना मेरा 6 साल हो गए। 6 साल हो गए। हाँ, मेरा आया था बिल्लो आइटम सॉन्ग आया था, बिल्लो सॉन्ग आया मेरा, तब कुछ पता बिल्लो ठुमका बिल्लो दा दुनिया ते जोड़ नहीं, बिल्लो जया जी कोई होर नहीं, होड़े जे गाना ऐसा ला मेरा मूड बना, अज खुल के तू मैनू नचा। ओ बिल्लो ठुमका विलावे नाले नचे सारी रात, बिल्लो ठुमका विलावे नाले नचे सारी रात। क्या बात है, क्या बात है। यहाँ लेते हैं छोटी सी हम एक ब्रेक लेते हैं, बिकॉज प्रोग्राम चल रहा है चिल्तन लाइव प्रेजेंट्स यार यार। वी हैव विद अस द अमेजिंग सुपरस्टार सिंगर ऑफ पाकिस्तान सुमन शेख। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। जब जैज़ी बोलता है आप सब देखते हैं सुनते हैं। And we are back in the program called यारों का यार जैज़ी, और आज we have with us सुमन शेख। टाइम है हमारी आज की प्रोडक्ट ऑफ द डे का। देख रही हैं आप कितनी यहाँ बड़ी चीज़ें चिल्तन लाया, चिल्तन प्योर की, और जो आज की मेरी प्रोडक्ट है वो है आलमंड ऑयल। पता ना आपको, हेयर के लिए, स्किन के लिए, इवन ड्राई स्किन के लिए भी ये बहुत मैजिकल होता है, बहुत मजे का भी होता है अगर आप इसको दूध में 1 चम्मच डाल। ओह माय गॉड, सब जानती हैं आप, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो हर लिहाज से बादाम जो है वो एक आला पाए की चीज है, और जितने दिमाग खुश्क हो चुके हैं ना, बादाम का ऑयल बहुत बिल्कुल, पता नहीं कहते हैं सुपर फूड्स कहते हैं बादाम को ना। सो फिर डेफिनेटली आलमंड ऑयल आप भी ऑर्डर कर सकते हैं चिल्तन लाइफ के साइट्स पे जाइए और जाके ऑर्डर कीजिए और ले जाइए हमसे ये आलमंड ऑयल। आला है, क्या बात है। अच्छा, आर यू डाइट कॉन्शियस, आर यू हेल्थ कॉन्शियस? लगता तो है वैसे, है ना? हाँ, मतलब अच्छा फेस आपका ट्रिम्ड है, एंगल्स। फूड अच्छा खाती हूँ, घर का खाती हूँ, लिमिटेड खाती हूँ, और सैलेड्स, मीट, मटन लवर हूँ। ओके, मतलब खाती थोड़ा सा हूँ लेकिन खाती मटन, देसी चिकन, और फास्ट फूड नहीं खाती, चाइनीज इतना ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा कभी कभी, ठीक है। फ्राइड राइस हो गए या इस तरह की हो गई हल्की फुल्की सी, अदरवाइज मैं देसी फूड बहुत लिमिटेड और एक टाइम। बिल्कुल सही है। कितने गाने अब तक आ चुके हैं आपके? मेरे रिलीज हुए हैं आप ऑफिशियली? आई थिंक 14 to 15। अच्छा, और दिल के पास इन सब में से कौन सा गाना है? दिल के पास तो बहुत सारे हैं। एक गाना है, मैंने ट्रिब्यूट दिया था नैयर जी का, सॉरी नैयर जी का नहीं है, वो है कहाँ हो तुम चले आओ। ओह हाँ, बेस्ट गाना है वो भी, है ना? वो भी मैंने किया था, वो मुझे वैसे बेसिकली पसंद था। और उसके बाद एक मेरा है गाना, सैड सॉन्ग है, जानिया अखा दे बूहे खुले रहे। ओके, सही। तो उसके बाद मेरे हैप्पी सॉन्ग्स भी हैं, माया परदेस दिया भी है। हाँ, ये आई लव दिस सॉन्ग, एक लाइन होना चाहिए, माया परदेस दिया। आई लव दिस सॉन्ग। हो माया परदेस दिया, हो माया परदेस दिया, हुक्का पींदे ओ दम लाके, हो आया दिया लख खुशियां, हो आया दिया लख खुशियां, टुर जांदे ओ गम लाके, हो माया परदेस दिया, टुर जांदे ओ गम लाके। साडे बागां विच हरियां मरचां ते रोटी नाल खाया भी करो, साडा जोगियां मलंगा वाला फेरा, साडा जोगियां मलंगा वाला फेरा, ते नजरा मिलाया भी करो, हो माया परदेस दिया, हो माया परदेस दिया। क्या बात है, क्या। ओके जनाब, टाइम भाग रहा है लेकिन हमें कुछ दो बातें करनी है, कुछ लाइनर्स आपसे। अब मुझे बताओ कि दोस्त कितने बनाती हैं आप?
बहुत कम। हाँ हाँ, क्या लगता है दोस्त ज़्यादा होंगे आपकी इस शख्सियत के साथ? नहीं, दोस्त सभी, मैं सबसे प्यार करती हूँ, मैं इंसानों से प्यार करती हूँ और सबको अपना मानती हूँ। लेकिन आप देखें, और मैं वैसे एतमाद भी कर लेती हूँ बहुत जल्दी। मेरी ये ज़रा थोड़ी सी ना, समझ लें, थोड़ी बैड हैबिट है कि मैं एतमाद कर लेती हूँ, ट्रस्ट कर लेती हूँ और उसके बाद वो थोड़ा सा सैड भी हो जाती हूँ। हर एक्सपेक्टेशन ज़्यादा कर लेती हूँ। आप मिलने हैं तो आपको, आपने अच्छा बोला तो मैं आपको बहुत दिल से, मतलब सही बात है। तो उसके अलावा जब लोग ऐसा करते तो फिर मैं कहती चलो कोई नहीं, मेरा ही गलती है, उनकी क्या कसूर, उनकी नेचर थी, ऐसा हो गया। तो ये बात भी साथ है। और उसके अलावा मैं सबसे प्यार करती हूँ। हाँ। मुझे अच्छे लोग अच्छे लगते हैं। कौन सा रिश्ता अभी इस वक्त बहुत इम्पोर्टेंट लाइफ में आपके? कौन सा है वो रिश्ता? ओह माय गॉड, ये मुस्कुराहट कुछ बता रही है। नाइस, क्या बात है, शुक्र है। देखिए है ना भी, होना भी है ना, होना भी एक ब्लेसिंग होती है। यस, अल्लाह का। आपको अच्छा बंदा मिल जाए लाइफ में, आपको जबरदस्त है। क्या बात है आपकी। चलिए, आप मानती हैं कि प्यार अमर हमेशा? हाँ, प्यार मतलब आपको, प्यार वो है जो आपका साथ चले। एग्जैक्टली। प्यार हम समझ लेते हैं, मेरा ये कहना है कि हम समझ लेते हैं कि हमें प्यार हो गया तो हम उसके लिए रोते हैं। आई डोंट नो, फिर अल्लाह पे छोड़ दें। आप रोज़ 2 नफल नमाज पढ़ के ये ज़रूर कहें कि अल्लाह पाक हमारे लिए बेहतर करें। वाकई सही बात। बस मोहब्बत तो हम रिश्तों से भी करते हैं, दोस्तों से भी करते हैं। सबसे ज़्यादा जो मोहब्बत करते हैं हम अपने बहन भाइयों से करते हैं, माँ बाप से करते हैं। और उसके बाद हमें खुद के लिए टाइम नहीं मिलता, इसलिए पहले खुद से मोहब्बत करें। अब आपने होस्टिंग भी स्टार्ट कर दी है, कर रही है ठीक ठाक? वो कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है? अच्छा, इतने फैसिलिटी, सिंगिंग, एक्टिंग, होस्टिंग, अच्छा एक ही जिंदगी है, सब कुछ ही करना। लेकिन दिल के पास सिंगिंग है मेरे ख्याल में आपकी। हाँ, एक्टिंग कर रही है आजकल कुछ होगी? यस, एक्टिंग अभी मैं ड्रामा करूंगी, कराची जाऊंगी। हाँ, करना चाहिए वैसे। और उसके अलावा डांस की मुझे होती है ना, टिपिकल होती हैं वो हीरोइंस होती हैं जो कि मसाला डाल रही है, कहती है हमें कुछ करना ही होगा सास का। मुझे वो रोल में आप बेस्ट रहेंगी, आई एम श्योर। आंखें भी आपकी बोलती हैं, बट यू रॉक, सीरियसली। वो भी। और उसके अलावा अभी मैंने डांस भी सीखा। अच्छा, नाइस। आइए जनाब, अब हम देते हैं छोटा सा गिफ्ट आपको, आपकी इस अमेजिंग प्रेजेंस के लिए। ये है हमारा आज का हेल्थ बॉक्स, चिल्टन प्योर का खूबसूरत हेल्थ बॉक्स। इसमें आपके लिए बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, मतलब आपके हेयर से लेके, स्किन से लेके, डाइट, और जो नहीं होंगी वो मैं ले लूँ। वो प्लीज, आपका अपना है, ठीक है जी। तो जनाब ये आपके लिए, या ले लीजिए, आप संभाल लीजिए। और बहुत बहुत शुक्रिया आपके हसीन आमद का, यू रॉक एज एवर। और बड़े दिल से बातें करती हैं आप, बल्कि हमारे जो आज कैमरामैन, हमारे डायरेक्टर भी बड़ा एंजॉय कर रहे थे। बिहाइंड द सीन की क्या बातें हो रही हैं आज। बातें नॉर्मली ऐसे नहीं होती ना, बड़ी वो फॉर्मल टॉक्स और हाय हाउ आर यू, वो कहती है ना हाय हाउ आर यू, और यू नो हाय जी वो मुझे अंडा बनाना। जी जी प्लीज, यही बात है। तो वो ऐसी बातें बिल्कुल नहीं हुई हमारी आज। मुझे सब कुछ बड़ा डिफरेंट शो था हमारा आज का, हम एग्री करेंगे इस बात से। दिल की बातें की सुकून से। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई पैगाम देंगी अपने फैंस को? जी, घबराना नहीं है। जैसे भी उस पर नहीं कहना कि इमरान खान साहब हमारे, उन्होंने भी कहा था, उन्होंने किसी और सेंस में कहा था, लेकिन मैं कह रही हूँ कि अल्लाह की तरफ से ये मुश्किल आई है तो मैं अपनी एक दुआ के बोल ज़रूर सुनाऊंगी, जो कि इस कोविड के हवाले से मेरी रिलीज़ हुई थी। बंदे बशर हैं, खता हो गई है, कुदरत सभी से खफा हो गई है। बंदे बशर हैं, खता हो गई है, कुदरत सभी से खफा हो गई है। बलाओं से हमको बचा मेरे मौला, भटके है रास्ता दिखा मेरे मौला, माफ तू कर दे गुनाह मेरे मौला। सही है, बिल्कुल। भारी सभी पे वबा हो गई है, कुदरत सभी से खफा हो गई है, करम कर दे मौला, खता हो गई। बहुत बहुत सही कहा आपने, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। नाज़रीन, ये थी आज हमारे साथ सुमन शेख, एक सुपरहिट आवाज़ जो दिलों में बसती हैं, एक्ट्रेस भी हैं और बहुत सारे और काम कर रही हैं, होस्टिंग भी कर रही हैं। We wish her all the best in all the ventures you do. I love you, my audience love you, मेरी
फैंस लव यू, फ्रेंड्स लव यू। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल चिल्टन लाइव। और ये है प्रोग्राम यारों का यार, डॉक्टर एजाज वारिस। टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। जब जैज़ी बोलता है आप सब देखते हैं, सुनते हैं।